और बिला तखीर मैं दावत खिताब देंगा फजीलत शेख खतीब इस्लाम खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान हाफिज़ बिलाल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उताडे नाल महवे गुफ्तगू होणगे जनाब मौलाना बिलाल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला सारे बेदारी दा सबूत दिओ नारा तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा हज़रात ज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, इंतहाई काबिल कदर और काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, मैं सब तो पहले अपने मुहतरम भाई कारी हसन सईद साहिब हफिज़हुल्लाह ताला नू दिल दी अता गहराइयों तो मुबारकबाद पेश करना कि जिन्हां ने पूरा महीना तुहानू कुरान सुनाया है और मैनू उम्मीद है कि तुसी पूरा महीना सुनिया है। क्यों जी सुनिया जी ना माशा अल्लाह ताला इन्हां दा कुरान सुनाना और तुहाडा सुनना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। उच्ची कह दो। और मस्जिद दी इंतज़ामिया उन्हां समेत जितने अहबाब बैठे हो अल्लाह ताला सब दा बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जिवें इत्थे बैठे अल्लाह जन्नत भी इंज इकट्ठियां कर दे। हुण मैं तुहानू 2-3 दुआवां दित्तियां ने, हुण तुसीं मैनू एक दे दिओ। गला मेरा खराब है, दुआ करो अल्लाह कुछ कहने की तौफीक दे। हाँ मौलवियों वारी ना बोलिया जे, बिल्कुल ना बोलिया जे, उच्ची कह दो आमीन यार। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। आप इस्लाम ने फरमाया वो शख्स मोमन नहीं जेड़ा अमानतदार नहीं। कुछ बात समझ लग रही ना माशाअल्लाह। आपने फरमाया कि वो शख्स मोमन नहीं जेड़ा अमानतदार नहीं। वला दीना लिमन ला अहद ला, फरमाया वो शख्स दीनदार नहीं जेदा वादा नहीं। यकीन जानो कि एडे लम्बे चौड़े प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं। अगर एक हदीस है ना जी मैं बयान की थी, अगर ये ते साडा अमल हो जाए इंशाअल्लाह असी ईमान वाले भी बन जाएंगे और दीनदार भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस जो कि अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, सरवर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा थोड़े कोल अमानत रखवाए फिर उस अमानत के अंदर खयानत नहीं करनी। अगर दूसरा बंदा तुहाडे नाल खयानत करदा है तुसी फिर भी खयानत नहीं करनी। यानी अमानत की इतनी अहमियत है इस्लाम अंदर। और तीसरी हदीस जो मुस्नद अहमद की है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच्चा ताजर, सच्चा कारोबारी झूठ नहीं बोलता। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस सच्चे ताजर नूं अल्लाह अपने नबियों का साथ देगा, सिद्दीकीन का साथ देगा और शुहदा का अल्लाह साथ देगा। मगर मुसीबत ये भी असीं कहने कि झूठ ना बोलीए, काम नहीं चलता। बोलते नहीं जो सुनते हो ना गल्लां इहो जिहियां, मौलवी झूठ ना बोलीए गाहक मुतमिन नहीं हुंदा, झूठ ना बोलीए काम नहीं चलता, झूठ ना बोलीए ए ढिड कौन भरे, सारा मामला तेज है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा का मुताला कीजिए। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यही सुनिया सी ना नबी अलैहिस्सलाम के बारे कि वो सच्चे ने, अमीन ने। फिर उन्होंने मैसरा के जरिए ये मालूमात भी हासिल की थी। और अरब की अमीर तरीन खतून कि जिन्हां दा समान लैके लोग वेचन वास्ते जाया कर दे, और वो औरत अरब की अमीर तरीन खतून फरमाया कि जिन्हां दियां सवारियां दियां मुहारां सोने के किले ना बजिया कर दियां। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम दे कोल की सी, कुछ भी नहीं सी, हजे नबूवत भी नहीं सी मिली। आप दे नाल निकाह इसे वाले नाल होया ना कि आप सच्चे सन, ईमानदार सन। तो अगर सच बोल के तुसी कमाओगे ना, बेशक थोड़ा कमाओगे, उहदे विच इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत ज़्यादा डाल देगा। अगर झूठ बोल के तुसी लखां करोड़ों रुपये कमा लोगे ना, तो उहदे अंदर कोई बरकत नहीं पैनी। आजमा के वेख लो। और चौथी हदीस जो अबू दाऊद के अंदर है, सरवर कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया है। इस हदीस वाल ज़रा गौर करो, सारे मेरे वाल वेखो ज़रा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो पार्टनर, दो हिस्सेदार, दो भाईवाल, फरमाया कि जदों दो भाईवाल रल के काम करते हैं ना, अल्लाह कहते ने तीसरा उन्हां विच मैं रब आप हुन्ना, मैं रब आप हुन्ना। फरमाया जब तक उन्हां चों एक बंदा खायन हो जाए, जदों उन्हां दोवां चों एक खायन हो जाए, फिर अल्लाह कहते ने मैं विचों निकल जाना, फिर कारोबार च बरकत। ये मजमून मैं इस बात शुरू किया है कि इसकी बड़ी अहमियत है। इस तरह के मज़ामीन मसाजिद चों, मदारस चों उलमा नूं बयान करने चाहिए ने, ताकि लोगों की आगाही होए कि असी यार किस धाने ते खड़े हैं। कदी कदी तो मैं सोचदा कि असी मुसलमान भी हैं वा कि नहीं। रमज़ान का महीना वेख लो किड्डी छेती आया तो गुजर भी गया। हालांकि पिछले दिन असीं कह रहे थे कि रमज़ान की आमद है। सारे मिल के बोलो जी किनवा रोज़ा है, किनवा रोज़ा है? 26वां रोज़ा, 27वीं रात है, पिछे रह गए 3-4 दिन। मेरे मोहतरम भाइयों देखो मुसलमानों की हालत। चंद दिन पहले ना मैं वेख्या 4-5 लड़के जवान सरेआम सिगरेटां पी रहे हैं, सरेआम सिगरेट। मैं उन्होंने ये गल कही, मैं भी क्या, मैं क्या सरेआम? कहते जी सरेआम, सरेआम। मैं क्या पुत्र कोई नहीं, पी लो, खा लो, जो दुनिया से करना कर लो, आखिर किहदे को जाना है? सारे मिल के बोलो। जिन्ना अल्लाह को जाना वो बोलो, किहदे को जाना है?
हजे तुहाड़ा प्रोग्राम नहीं बनता अल्लाह को जानदा क्यों जी किहदे को जाना जे आ बैठे ने करामन कातबीन। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह मखलूक के सामने मेरे एक उम्मती का इंतखाब करेगा। आप इस्लाम ने फरमाया कि मेरे उम्मती का अल्लाह इंतखाब करेगा और अल्लाह की ज़ात उस बंदे के सामने उहदे 99 दफ्तर इंज खोल के रख देगा। 99 दफ्तर जो असी सवेर तो लैके शाम तक करने हैं ना, जो बोलने जो असी कहने जो करने वो सारा लिखा जा रहा है। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि उस एक दफ्तर का तूल अर्ज लंबाई चौड़ाई पता किड्डी होएगी। फरमाया कि जिथों तक उसकी निगाह होएगी, जिथों तक उसकी निगाह जाएगी ना उतों तक उसकी चौड़ाई, जिथों तक निगाह जाएगी उतों तक उसकी लंबाई। तो 99 दफ्तर उसके सामने अल्लाह खोल के रखेगा और अल्लाह की ज़ात मेरे उस उम्मती को पता कि सवाल करनगे क्या ये मेरे फरिश्तियां ने जो लिखा सही लिखे? कहते जी बिल्कुल सही लिखा है। कोई तेनों इतराज़ तो नहीं? कहता कोई इतराज़ नहीं। अल्लाह कहते ने कोई उज़र कि उन्हें आप ही लिख दिता होए? फरमाया नहीं अल्लाह जो लिखा सच लिखा है। अगले अल्फाज हदीस से ज़रा सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात मेरे उस उम्मती को पता की फरमानगे कि ए एक चिट तेरे नामा इमाल चो निकली है, एडी को चिट रसीद पर्ची उहदे उत्ते लिखा है अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़ लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह कहते हैं ए तेरे नामा इमाल चो चिट निकली। फरिश्तो जी अल्लाह। फरमाया कि ए तराजू ये एक पलड़े दे विच ये 99 दफ्तर रखो और एक पलड़े के अंदर वो कलमा लिखे है जड़े ने पढ़िया है मुआहिद ने एक पलड़ च रखा जाए और यदा वज़न किया जाए। वज़न किया जाएगा ना तो 99 दफ्तर के जड़े पलड़ा होएगा वो हल्का हो जाएगा और पर्ची वाला पलड़ा भारा हो जाएगा। अल्लाह फरमान के लह जो जन्नत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमानगे एक बंदे नूं कि तेरी सिर्फ एक नेकी घट दी है। सारे बोलो किनिया? एक नेकी घट दी लैके आ। जे लैके आएगा जन्नत च भेज देंगा। ये बड़ा बंदा की कहेगा इधर वेखो मेरे वाल, चुटकी मारेगा अल्लाह के सामने। अल्लाह नूं कहेगा अल्लाह ये किहड़ी गल है मैं हुणे ही लैके आया। अल्लाह कहते ने जा फिर नेकी लै आ ते मेरी जन्नत विच चला जा। खैर ये जाएगा तो ख्याल पता कि दिल च होएगा कि मैं अपने अब्बे नूं कहांगा, मैं अपने भाई नूं कहांगा, मैं अपनी माँ नूं कहांगा। एक नेकी दी किहड़ी गल है लभ जाएगी ना, सारे इनकार कर देना। ये बंदा बड़ा ही परेशान, ये बड़ा परेशान। ओ परे ना एक बंदा खड़ा होएगा, उन्होंने बुलाएगा, कहना की गल है उरे आ यार परेशान है। कहता यार परेशान क्यों ना आवा, एक नेकी घट दी है वो मैनू मिल ही नहीं रही, कोई दे ही नहीं रहा। वो बंदा पता की कहेगा, तवज्जो करे जे, वो बंदा कहेगा कि मेरे को है ही एक, तेरे को एक घट दी है, मेरे को है ही एक। ए भाई तू मेरे वाली नेकी लै जा, मेरा पता नहीं की बनना है। हुण अल्लाह की ज़ात दोवां नूं वेख रहे हैं। अल्लाह की ज़ात जो वेखेगा ना वो नेकी लैके आएगा, अल्लाह पाक उन्होंने भी बुलाएगा, अल्लाह उन्होंने भी बुलाएगा, सामने खड़ा करेगा। और अल्लाह की ज़ात फरमानगे कि ऐ मेरे बंदे तू बंदा हो के मेरे बंदे ते तरस खादा, मैं ते शहनशाहां दा शहनशाह, मैं तेरे ते तरस क्यों ना खावा। चल तुम ही जन्नत विच, चल तुम ही जन्नत विच। बोलो चल तुम ही जन्नत च। अल्लाह की ज़ात बहुत रहम करने वाले। आज ये बाद में शुरू करा।
अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला मैनू हक ते सच बयान करन दी तौफीक दे और मैं अमानत के हवाले दे नाल चंद अहम उल अहम बातां अर्ज करके आने वाले खतीब तक मैं इंशाअल्लाह तुहाडे सामने रखांगा। दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैं बयान करा मेरे समेत अल्लाह तुहानू सारिआं नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आइए ज़रा अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। फरमाया अल्लाह पाक हुक्म दे रहे ने, फरमाया कि जिदा आहल है उस तक उसकी इमानत पहुँचा दिता जाए। आइए अल्लाह दी ज़ात ने की फरमाया है, अमानतदार तक उसकी अमानत पहुँचा दिता जाए, खयानत न की जाए। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया वल्लदीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह पाक ने जिथे ईमान वालियां दी सिफात बयान फरमाइयां ने, बयान करदियां अल्लाह करीम फरमांदे ने मोमन ओ हुंदा वल्लदीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। फरमाया मोमन बंदा ओ हुंदा है, फरमाया जिहड़ा अमानतदार होवे मोमन बंदा हुंदा जिहड़ा वादे दी पासदारी करन वाला होवे। आओ जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां पूरी मुहब्बत दे नाल मेरियां अखां च अखां पा के अज दियां गल्लां सुनो, तवज्जो करिया जे। आओ मैं अमानत दी पहली किस्म बयान करा। अमानत दियां कई किस्मां, पहली अमानत दी किस्म बयान करा माली अमानत है। मिसाल दे तौर ते तुहानू किसी बंदे पैसे फड़ाए ने, ओहदे अंदर खयानत नहीं करनी। अगर तुहानू कोई माली चीज़ पकड़ाई है, कीमती शै फड़ाई है, तुहाडा हक बनदा ओहदी हिफाजत करना, ओहदे अंदर खयानत नहीं करनी। अगर खयानत करोगे सुनिए इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर खयानत करोगे फिर इस हदीस पाक नूं मद्दे नज़र रखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी ज़ुबान चो बयान फरमाया है। केड़ी ज़ुबान है? फरमाया जिहदे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा है, फरमाया कि वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन अल्लाह दी वही तो बगैर ज़ुबान हरकत दे अंदर नहीं आ रही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जड़ी हदीस है ना, जरा गौर करिया जे। ये बयान करन तो पहले मैं अपने गिरेबान दा मुँह पा के छांगा, फिर तुसीं सुन के जरा हर बंदा अपना मुहासबा करे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो 1450 साल पहले की फरमाया है। आपने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलासुन, फरमाया मुनाफिक बंदे दियां 3 निशानियां ने। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना बहुत सारियां निशानियां मुनाफिकीन दियां बयान की, इस हदीस विच नबी पाक ने 3 बयान कीतियां ने। आओ जरा पहली निशानी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, फरमाया मुनाफिक बंदा इदा हद्दसा काज़बा, फरमाया जदों बोलदा है झूठ बोलदा है। आओ लोग मैं वेखा मैं गल करदा झूठ ते नहीं बोलदा। हुण तुसीं जरा अपने आप वाल वेखिया जे, असीं गल करदे झूठ ते नहीं बोलदे। अगर असीं झूठ बोलने आ फिर फिक्र करिए अपने ईमान दा फिक्र करिए। क्यों? इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमन बंदे को हर गुनाह सरदाद हो सकता है मगर मोमन बंदा झूठ नहीं बोल सकता। मोमन बंदा झूठ नहीं बोल सकता। हर गुनाह दे कोलों हो सकता है मगर मोमन बंदा झूठ नहीं बोल सकता। आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है, फरमाया मुनाफिक बंदा इदा हद्दसा काज़बा, फरमाया जदों बोलदा है झूठ बोलदा है। और दूसरी निशानी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, व इदा वादा अखलाफा, फरमाया जदों वादा करदा वादा खिलाफी करदा है। आओ लोगों मैं वेखा सब तो पहले मैं बयान कर रहा वां, अगर मैं वादा करके वादा खिलाफी करना वा फिर सानू अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और तुसी भी अपने आप वाल वेखो, असी जनाब वादा करके वादा खिलाफी तो नहीं करते। अगर वादा खिलाफी करने सानू अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। आओ जरा सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी अलामत बयान फरमाई है,
आपने फरमाया वाइदा ओ तो मीना खान, फरमाया जड़ा मुनाफिक बंदा है अमानत दे अंदर खयानत करदा है। आओ लोगो हदीसे पाक नू सुनिए। आओ मैं दुआ करदा जे मस्जिदां मीन नाल गूंज जाए। अल्लाह ए तीन सिफातां तो अल्लाह सानू सारे नू बचा के रखी, अल्लाह सानू सारे नू महफूज रखी। आओ जरा प्यारे जरा तवज्जो फरमाया जे। मैं जरा अमानत की पहली किस्म बयान कर चुके, माली अमानत है। कोई बंदा तुहानू पैसे फड़ाए ना तो उहदे विच खयानत नहीं करनी। मैं अल्लाह जानदा कई ऐसे बंदे वेखे जिन्होंने पैसे फड़ाइए ना वो नोट भी तब्दील नहीं करते, नोट भी नहीं बदलते। क्यों? उन्होंने ये फिक्र होंदी है कि खयानत ही ना हो जाए। तो कई होंगे ने है कि ओ गए अगे अगे ओ तो पीछे पीछे हैं, समझते हो ना। आइए ज़रा तवज्जो फरमाइए। मैं अमानत की दूसरी किस्म बयान करा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है। आपने फरमाया राजदारी, राजदारी मिल के बोलो। अच्छा कोई बंदा तुहाडे कोल आया ना, वो कहता भाई मैं तेरे नाल राज की गल करन लगा वा, तू इनू दिल च रखना है, किसी नाल गल नहीं करनी। असी पता ही करने एक बारी दस सही सानू, तू घर नहीं पहुँचना मैं पूरे महल्ले ही तेरा राज ना फैला दिता तो मेरा नाम वटा दी। जे मैं तेरा राज फाश ना किया मेरा नाम वटा दी, दस तो सही। वो अल्लाह के बंदे ने तुहानू कोई समझ के तुहाडे नाल गल कीती है, कम तो कम दिल च भी रख लिया करो किसी गल नू। आओ मैं इत्थे तुहानू एक हदीस सुनावा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक, छोटे जे सहाबी, नबी अलैहिस्सलाम दे कोल बच्चे सन। फिर नबी अलैहिस्सलाम दे कोल 10 साल मेरे नबी की खिदमत की। किन्ने साल? 10 साल मेरे नबी की खिदमत की। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोने उधर इस हदीस को पूरी तवज्जो दे नाल सुनिया जे। अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन किसी काम भेजा अनस नूं, फरमाया अनस काम सी किसी राज का, नबी अलैहिस्सलाम दा राज सी, काम भेजिया। तो अनस रज़ी अल्लाह तआला लेट हो गया, तो घर जरा लेट पहुँचे तो माँ नूं फिक्र लैक हो गई, फरमान लगी पता नहीं कित्थे चला गया अनस है। जो सैयदा अनस रज़ी अल्लाह तआला घर पहुँचे ने तो माँ कह लगी पुत्र कित्थों आया है? कह लगे अम्मा जान मैनू नबी अलैहिस्सलाम ने किसे काम भेजिया, किसे काम, अल्फाज सुनिया जे अल्फाज किसे कम, ये नहीं दसिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फलां काम भेजिया सी। अरे माया नहीं नहीं अम्मा जी मैंने नबी अलैहिस्सलाम ने किसे काम भेजिया है। तो माँ कह लगी पुत्रा केड़े काम भेजिया है? अरे माया अम्मी तेनू भी नहीं दसना क्योंकि मेरे मुहम्मद दा राज है, मेरे नबी दा राज है। अम्मा मैं तेनू भी नहीं दसना है। आओ वेखो दुनिया अंदर इको ही रिश्ता है, माँ बाप दा मुखलस रिश्ता हुंदा है। अरे माया अम्मा मैं तेनू भी नहीं दसना क्योंकि नबी दा राज है। आओ जरा तवज्जो कीजिए, राजदारी राजदारी। आओ मैं तुहाडे सामने हदीसे पाक बयान करा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन जा रहे, जनाब अबू बकर सिद्दीक भी नाल ने, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लम भी नाल। ओ परे ना एक बंदा बकरियां चरा रहा, तो नबी अलैहिस्सलाम नूं ना भुख लगी हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम पता की फरमाते, गौर करे जे। नबी अलैहिस्सलाम फरमा लगे सिद्दीक ओ जिहड़ा बंदा बकरियां चरा रहा ना, उहदे कोलों एक बकरी लैके आ दुध वाली, बोलो दुध वाली बकरी, ताकि दुध चो के पी लीए। नबी अलैहिस्सलाम भुख लगी सी, तुहानूं तो नहीं लगी? बोल दे नहीं लगी है, अजे हुणे तू इफ्तारी की है, फिर कूंदे नहीं जे, तुहानूं तो नहीं लगी? माशाअल्लाह। हाँ फिर जरा होश पढ़ो माशाअल्लाह, प्रोग्राम तो शुरू होया। नबी अलैहि फरमाया बकरी लिया दुध वाली। जनाब सिद्दीक गए, फरमा लगे यार साढ़े नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु भुख लगी हुई है, तो यह बकरी तो देना कि दुध वाली, दुध चो के पी लीए। तो खैर जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद सी उन्होंने नाम, मुसलमान नहीं होए, हजे मुसलमान नहीं होए। कहते ने सिद्दीक बकरी तो दे दिया, पर बकरियां मेरे मालक दियां ने खयानत हो जाएगी।
खयानत हो जाएगी। लोग मुसलमान नहीं होए, हजे मुसलमान नहीं होए, तो फरमांदे की ने खयानत हो जाएगी। अज मुसलमान वड्डा आशक भी बनया फिरदा है, कलमा भी पढ़ी फिरदा है, ते बदयांत भी बनी फिरदा, खायन भी बनी फिरदा है। आओ जरा सुनिए, अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, आके फरमांदे ने सोहणियो इंज दी गल करदा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे यार गल ते सही करदा है। फिर आ फरमान लगे उहदे कोल जा ते बकरी दा ना छोटा जिहा बच्चा लैके आ जिहड़ा दुध ना देंदा होवे, उन्होंने कहा वो बच्चा दे दे बकरी का छोटा दुध ना देंदा होवे। जनाबे सिद्दीक है कहते ने यार एड़ा बकरी का बच्चा ना छोटा जिहा ये दे दे। अब्दुल्ला बिन मसूद पता की फरमाते हैं यार सिद्दीक मैनू तेरी गल की समझ नहीं लगी, वो पीना तुसी दुध दे आ दुध ते देंदी नहीं, पीना तुसी दुध दे आ तो दुध ही नहीं देंदी। जनाबे सिद्दीक फरमाते ने देना तेरा काम है ते दुध पैदा करना किहदा काम है। वो लैके जो आए ना छोटी जी बच्ची बकरी का बच्चा छोटा जिहा, मेरे नबी पाक ने उत्ते हाथ रखे आए ते अल्लाह पाक ने थणा दे विच दुध पैदा फरमा छड़िया है। नबी अलैहिस्सलाम ने पीता, जनाब सिद्दीक ने भी पीता है, अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी पीता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हो गए ने। आओ जरा तवज्जो करे, जब मुसलमान हो गए एक दिन सहाबा इकराम फरमाते ने सोहणियो आओ तो चलीए ते अब्दुल्ला बिन मसूद नूं जाके तबलीग करके आइए, समझा के आइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार की समझाइए अब्दुल्ला बिन मसूद नूं। फरमाया जिहड़ा ज़माना जाहलीयत अंदर भी समझिया होया सी, जिहड़ा ज़माना जाहलीयत भी समझाया सी, की जाके समझाइए। आओ जरा मुसलमानों तवज्जो कर दिया जाना है। एक दिन ना अब्दुल्ला बिन मसूद कौन पीलू के दरख्त ते चढ़े, छोटा जा कद, छोटियां पिंडलियां, अच्छा मसवाक लान चढ़े ना तो सहाबा इकराम का ध्यान पै गया, सहाबा इकराम का हासा निकल गया वेख के। है तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना नबी अलैहिस्सलाम दे कोई गुस्सा चढ़िया है, महबूब जी सहाबा मेरे वाल वेख के हसदे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया सी, आपने फरमाया अब्दुल्ला इन्हां सहाबा नूं तेरियां पिंडलियां दा की पता, तेरियां पिंडलियां दा मुकाबला तो उद पहाड़ भी नहीं कर सकदा, उद पहाड़ भी नहीं कर सकदा। हुण तुसीं कहोगे मौलाना गल ये वे पहाड़ ते 12-13 किलोमीटर लंबा है। मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना मेरे अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू लै जाए मक्के मदीने, कह दियो आमीन। अपनी अखां ना जाके वेखिए, फिर मैं दो जुमले क्यों ना मुहब्बत दे नाल कह दियां, मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है। जिन्ना जिन्ना मक्के मदीने जाना वो बोलिया जे, बाकी जहमत ना करे जे, मेहरबानी जिन्ना जाना जो बोलिया जे, बाकी चुप कीते रहा जे। मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है, मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है। जिथे टुरदा रहा लोको कौनैन दवाली है, मक्के ते मदीने दी को शान निराली है। मक्के दियो नी गलियो मक्का शहर निराला है, मदीना बरकतां वाला है, मक्का शहर निराला है, मदीना बरकतां वाला है। इन्हां दोवां शहरां दी रब कीती आप रखवाली है, मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है। अगला जुमला इस तो भी बड़ा प्यारा है, मक्के दियो नी गलियो
मक्के दियो नी गलियो ओ सोने दियो नी डलियो तुसा रज रज थके आए ओ जेदी कमली काली है मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है हर मैन चले जाओ हर मैन चले जाओ अखी वेखाओ कन्नी सुने आओ मीनारा विचों गूंज दिए लोको अजान बिलालिए अल्लाह लै जाए सारे वेख के आइए कोई इंशाअल्लाह। अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला तेरियां पिंडलियां दा मुकाबला है वो तो पहाड़ भी नहीं कर सकता ये तो मुराद पिंडलियां नहीं बल्कि अब्दुल्ला दा ईमान है। आओ मुसलमानों तवज्जो करदियां जाना फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। आओ मैं तुहानू एक और हदीस पाक बयान करा सुनावा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही बुखारी दी रवायत है एक बंदे नूं पैसों की लोड़ पै गई उन्हें जमीन का कुछ हिस्सा वेच दिता है वेचन वाला भी ईमानदार है लैण वाला भी ईमानदार है। खुदा दी कसम कित्थों लब के ले आइए ऐसे लोग ईमानदार ईमानदारी हो तो ऐसी हो जिन्हें ज़मीन वेची वो भी ईमान वाला है जिन्हें लई वो भी ईमान वाला है। आओ मुसलमानों जरा मुहब्बत नाल गल्लां सुनते जाना इन्हें जदों जनाब अपनी ज़मीन अंदर हल वाया है इस तरह जनाब फाले दे नाल मटका सोने जवाहरात दा इस तरह मालो ज़र दा भरिया होया मटका निकले है ये मटका लैके वो घर अंदर चला गया जाके बुआ खड़काया फरमान लगे यार ए जड़ी ज़मीन तू मैनू वेची है चो सोना निकले है ए खजाना निकले तेनों वापस करने वास्ते आया वा। वो कहन लगा यार ए किहड़ी गल है आए तेरा वो कहंदा यार तेरा है कहन लगा बई मैं तेनों ज़मीन दे पैसे दिते ने मैं तेनों खजाने दे पैसे दे कोई नहीं दिते। कहन लगा यार जे मैनू पता होवे मेरी ज़मीन दे अंदर खजाना तो मैं कट के इस्तेमाल ना कर लैंदा लिहाजा मैं तेनों वेची हूँ जो निकलदा तेरा ही है। वो कहन लगा तेरा वो कहंदा तेरा है तेरा तेरा तेरे तेरे दी लड़ाई हो रही वो कहंदा तेरा वो कहंदा तेरा उदों लड़ाई सी तेरे तेरे दी हुण लड़ाई आ मेरे मेरे दी बोलते नहीं जे उदों लड़ाई सी तेरे तेरे दी हुण लड़ाई आ मेरे मेरे दी। यकीन जानो ऐसे ईमान कहन लगा मैं तेनों ज़मीन के पैसे दिते खजाने के पैसे नहीं सी दिते लिहाजा खजाना निकलिया तेरा वो कहंदा तेरे। हुण सानू पता भी होवे प्लाट फलाने दा ज़मीन फलाने दी वट बन्ना फलाने दा पैसे दे के असरो सूख न अपने नाए लवा लेने आ हालांकि खाली हथ आया तो बोलो खाली हथ एडे वड्डे जगीरदार मर गए ने कुछ शायद नाल लैके गए ने कोई शायद नाल नहीं लैके गए इत्थे रह जानी हर चीज़। हलाल खाना सीखो प्यारिओ हलाल खाना सीखो। वो कहंदा तेरी वो कहंदा तेरी है वो एक ना कोलों बंदा लंघदा ही पिया उन्हें कहा की गल है खप आई जे वो कहंदा यार पता नहीं है गल है ये ज़मीन चो निकलिया खजाना मैं कहना तेरा वो कहंदा तेरा कहंदा फैसला करते हैं कहने लगे जी कर दो कहना तेरी औलाद है उन्हें कहा बेटा है उन्हें कहा तेरा उन्हें कहा बेटी कहना इन्हों दोवां दा आपस च निकाह कर दो ये पैसा इन्हों दे विच खर्च कर दो। उत्थे हुंदा मेरे वर्गा कोई मौलवी उन्हें कहना जी लियाओ मेरा फलाने जगह मदरसा बनता है मैनू दे दो मैं लै जाना। ऐसे ईमानदार लोग दुआ करो अल्लाह इस तरह की ईमानदारी सानू सारे नसीब फरमा दे। हाँ ये जरा तवज्जो फरमाइए मैं जो पैगाम देना चाह रहा गल गौर ना सुनते जाना है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है फरमाया वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। फरमाया मोमन बंदा होंदा है ईमानदार होवे फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। फरमाया अहल दी तरफ ओदी
माल लुटा दिता जाए। आओ प्यारिओ मैं तुहानूं एक वाक़या सुनान लगा वां। हज़रत कादी अबू बकर बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह वाक़या बड़ा प्यारा ते बड़ी मुहब्बत नाल सुनने वाला है। कादी अबू बकर बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे वली ने फरमांदे ने मैं हाँ जुमरेवार ते बैतुल्ला गया वां। आओ मुसलमानों कबूलियत दा वक्त है, पता नहीं किहदी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह मैनू ते तुहानूं सारिआं नूं अल्लाह इस साल ही बैतुल्ला दा हज नसीब फरमा दे। अल्लाह बैतुल्ला दा हज नसीब फरमा दे। यकीन करो मैं बड़े बड़े लोग वेखे अरबा खरबा पति जिन्होंने जाना नसीब नहीं होया, तो कई ऐसे ने जिन्होंने घर 2 टाइम की रोटी बा मुश्किल पकदी अल्लाह कई बारी लै गया। ये ले जाने वाला कौन है? ओए अल्लाह के दुआ करया करो पैसों नाल जांदा बंदा। फिर मैं क्यों ना कह दिया मुहब्बत दे नाल 2 जुमले क्यों ना कह दिया। अल्लाह सारे दुआवां असी अज कर दे, साडियां नसीबां विच हज कर दे। जरा सारे कह दियो, मुहब्बत ना कह दियो। वेखो मेरा गला इन्ना शदीद खराब है, फिर मैं पूरा अपना जोर ला रहा। कम से कम तुसी भी तो बोलो ना। अल्लाह सारे लै जाओ, उच्चे कहो आमीन। थोड़ा बेदार होके बैठो, कहाँ ढिले ढिले बैठो, दम करांत नहीं ना तुसी माशाअल्लाह है। जरा प्रोग्राम सुनने वास्ते प्यार ना बैठो जरा। अल्लाह सारे ये दुआवां असी अज कर दे, साडियां नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां, हतीम विच बैठ के ते करिए इबादतां। असी तेरे बूहे नहीं सजदे, साडियां नसीबां विच हज कर दे। कायनात तो सोने प्यारे नबी फरमांदे ने हज कर लईए गुनाह सारे मिट जांदे ने। तू चावें डुबे होए बेड़े तर दे, साडियां नसीबां विच हज कर दे। कादी अबू बकर फरमांदे मैं बैतुल्ला गया, मैनूं पैसे दी लोड़ पै गई। फरमांदे मैं अल्लाह के दुआ की थी, अल्लाह पैसों की लोड़ पै गई है। अल्लाह कोई सबब पैदा कर दे। कहने लगे मैं दोबारा वापस आया ना, तो बैतुल्ला दे सेन दे अंदर मैनू एक थैली मिली। थैली बड़ी प्यारी थैली मिली। कहने लगे मैं चुक के लै गया अपनी रहायश गाह च। जाके मैं थैली खोलीए, फरमान लगे कीमती हार, कीमती मोतियां दा हार उस थैली दे अंदर बंद है। फरमान लगे मैं बड़ा खुश होया, बड़ा राजी होया। कहन लगे अल्लाह मैं तेरे कोलों दुआ कीती सी, अल्लाह तो मेरी मदद कीती है। कहन लगे चलो हुण वेच देने आ, गुजारा अच्छा हो जाएगा। ते कादी अबू बकर फरमांदे ने ना ना हजे मेरे दिल अंदर ख्याल ही आया सी कि इनू वेच देने आ ते वेच के गुजारा अच्छा हो जाएगा। फरमान लगे मेरे फौरी ज़हन च कुरान पाक दी आयत आ गई। फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। ऐ काजी एक किसे दी अमानत है, इनू खर्च नहीं करना बल्कि अमानतदार तक अमानत पहुँचानी है, जेदी अमानत है तक पहुँचानी है। फरमान लगे मैं दोबारा बैतुल्ला दे सेन अंदर आया वहाँ, उथे एक बुढ़ा जिहा बाबा ऐलान करवा रहा, ऐलान कर रहा है। कहता मेरा हार गुम हो गया, हार बड़ा कीमती है। फरमाया जिद कोल होवे मैनू दे दवे, मैं 500 दिरहम नूं इनाम दे तौर पर भी देंगा। हज़रत कादी अबू बकर फरमाते ने मैं उस बुजुर्ग नूं पुछया बुजुर्गों दी निशानियां की ने। आप फरमाते ने बुजुर्गों कादी अबू बकर फरमाते ने वाकया बड़ा प्यारा सुनने वाला है। कहन लगे बाबा जी वो थैली किवें दी है? हज़रत बाबा जी ने वो थैली का रंग दस दिता। कहन लगे जी थैली इस तरह की है। हैर कहन लगे जनाब वो थैली का मूँह जेड़ा है जिस धागे दे नाल बन्निया सी वो धागा किवें दा, उन्हां धागे का डंग भी दस दिता है। ये भी निशानी पूरी हो गई है। हुण कादी अबू बकर फरमान लगे बाबा जी
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हैर 3 निशानियां पूरियां हो गई ने। कादी अबू बकर फरमान लगे मैं समझ गया ये ही लगता है, जाके थैली बाबा जी ने लिया के दे दी है। और बाबा जी उन्होंने पैसे दे रहे ने बतौर इनाम 500 दिरहम जनाब उस वक्त का बड़ा इनाम है। आप साहब लो जिहदा इनाम 500 दिरहम है, वो हार कितना कीमती होएगा। फरमान लगे बाबा जी मैं नहीं जे लेना इनाम, क्योंकि थोड़ी अमानत सी मैं थोड़े पहुँचा दी है। बाबा जी मैं ते थोड़े कोलों इनाम नहीं जे लेना। अल्लाह जानदा जे इस तरह की ईमानदारी कित्थों लभ के ले आई है। अरे मैं वल्लदीन हुमली अमानतिम व अहदिहिम राओन। आओ लोगो ये मोमन की गल मैं सुना रहा वां। कहन लगे बाबा जी मैं थोड़े कोलों इनाम नहीं लेना। कहन लगे पुत्रा ले ले, मेरा हार लभ गया बड़ा कीमती है, ते मैनूं बड़ा राजी होया बड़ा खुश होया, ले ले इनाम। कादी फरमान लगे नहीं नहीं मैं नहीं जे इनाम लेना। हैर बुजुर्ग अपना वक्त पूरा किया तो उतों कूच कर गए। कादी अबू बकर फरमाते ने मैं भी जनाब उतों फारग होया समुंदर ते आया वां। फरमान लगे कश्ती विच बैठा ते मेरे नाल होर भी बड़े अफराद ने। हैन लगे होर भी मेरे नाल बड़े अफराद ने। है जो कश्ती समुंदर दे अंदर गई है, इस तरह तूफान आ गया, तूफान दे घेरे अंदर आ गई है। अरे मैं कश्ती तबाह हो गई है। मेरे नाल जिन्ने अफराद सन वो सारे पानी अंदर शहीद हो गए, डुब गए। फरमान लगे मेरे हाथ अंदर उस कश्ती का एक फट्टा आया, मैं फट्टे नूं घुट के फड़ लिया। इस तरह तैरदा 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 फरमान लगे मैं जहाज जजीरे दे नाल लगे आवां। अल्लाह जानदा जे अमानत दी बरकत है, अल्लाह पाक ने जिरे तक पहुँचा दिता है। इस तरह जनाब तहज्जुद दा टाइम हो गया। काजी अबू बकर फरमान लगे कि जनाब इस तरह मैं एक मस्जिद के अंदर चला गया, जजीरे की मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर चला गया ते जनाब मैं नफलो नवाफल अता कीते। इन्नी देर के अंदर फजर की अजाम का टाइम हो गया ते जनाब जजीरे वाले आ गए मस्जिद के अंदर। उन्हें मैनू वेख्या लैक सलैक हुई है, अल्लाह अल्लाह वेख्या जे मुहब्बत दे नाल बात सुनिया जे। जेड़ा जनाब दीनदार होवे आलमे दीन होवे और शक्लों सूरतों पहचानिया जाता है। जजीरे वाले कहन लगे कित्थों आए हो, लैक सलैक हुई है। कादी अबू बकर ने सारी गलबात दस दी है। हैर कादी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ाई तो अल्लाह ने आवाज़ बड़ी प्यारी दी हुई है, आवाज़ बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने दी है। कादी साहब नो रहमतुल्लाह अलैह इस तरह जनाब नमाज फजर पढ़ाई है। बस्ती वाले कहन लगे, जजीरे वाले कहन लगे कादी साहब साढ़े कोल कोई भी आलमे दीन नहीं, ना सानू को नमाज पढ़ाने वाला है, ना कोई जुमा पढ़ाने वाला है, ना साढ़े बच्चों को तलीम देने वाला है। तुहाडी मेहरबानी तुसीं साढ़े कोल आ जाओ, असीं तुहाडा वजीफा भी जारी कर देने। कादी अबू बकर फरमान लगे मैनू भी जरूरत सी। हैर मैं मस्जिद के अंदर रहन लग गया। हैर मैं जुमा भी पढ़ावा, नमाज़ां भी पढ़ावा, बच्चे भी पढ़ावा। मेरा जनाब वजीफा मस्जिद वाले जारी कर दिता है। हैर कहने लगे जनाब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, अल्लाह जानदा जे वक्त गुजरता गया। जजीरे वाले कहने लगे कादी साहब थोड़ी शादी हो गई है। कहने लगे शादी तो नहीं हुई, कहने लगे करवा दईए। कहने लगे जी करवा दियो। है रिश्ता बड़ा खूबसूरत लब्भा। कादी अबू बकर दा निकास लड़की दे नाल कर दिता है। ओ हार दी गल फिर मैं लगा करन, जेड़ा हार बैतुल्ला चो मिलिया से उन्होंने भुलना नहीं। यदि फिर मैं गल शुरू करन लगा वां। कादी अबू बकर फरमान लगे मेरा उस लड़की दे नाल निकाह हो गया। फरमाया जदों मैं अपने कमरे दे अंदर गया वां, मेरी नज़र अपनी बीवी दी गर्दन ते पई ते ओही हार। फरमाया जेड़ा मैनूं बैतुल्ला दे सेन चो मिलिया सी ओही हार मेरी बीवी दी गर्दन दे अंदर। कहन लगे मैं बड़ा हैरान ते बड़ा परेशान हो गया। कहन लगे मैं सैड ते बैठ के बड़ा सोची पिया रहा कादी ए ते हार मेरी बीवी दी गर्दन दे अंदर ओही हार है जेड़ा मैनूं बैतुल्ला दे सेन चो मिलिया सी। ए हार मेरी बीवी दी गर्दन में किवें आ गया। सारी रात
सोच सोच के निगाह दी है, अपनी बीवी नूं भी नहीं बुलाया। इस तरह जनाब फजर का टाइम हो गया। कादी अबू बकर फरमाते मैं मस्जिद के अंदर आ गया। इस तरह घर वाले आके बीवी नूं पुछया, दस तेरा खामन किवें दा, जिहड़ा गल्लां बातां पुछियां ते ओ बीवी कहन लगी ते कादी अबू बकर ने सारी रात मैनूं बुलाया भी नहीं, मेरे नाल गल बात भी नहीं की, पता नहीं नाराज की गल है। खैर कादी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने पुछया कि कादी साहब की गल है, तुसां की मामला? कहन लगे यार मैनूं गल समझ नहीं आई, ऐ जिहड़ा हार मेरी बीवी दी गर्दन दे अंदर है, यही हार मैनूं बैतुल्ला दे सेन चों मिलिया सी। मैं ते ऐ सोच सोच के सारी रात कट दी, ये हार मेरी बीवी दी गर्दन में किवें आ गया? कहन लगे यार कादी आ तो ओही खुश नसीब बंदा है कि तो ओही खुश नसीब बंदा आ बै, असीं तैनूं गल्लां सुनाइए। कहन लगे ओ जिहड़ा बाबा सी बैतुल्ला दे सेन दे अंदर, जिस बाबे नूं तूं हार वापस कीता सी, फरमाया ओ बुजुर्ग तेरी बीवी दा बाप सी, तेरी बीवी दा बाप सी, ओ जड़ा बाबा तैनूं बैतुल्ला दे सेन च मिलिया, जिन्हों तो हार वापस कीता सी, इस लड़की दा ओ बाप सी। अल्लाह जानदा जो आया आके ते उन्हें सारी गल बात सानूं दसी, कहंदा है ऐ लगा मैं अपनी जिंदगी अंदर इहो जिहा ईमानदार बंदा नहीं वेखिया। हालांकि मेरा हार बड़ा कीमती है, मेरा हार बड़ा कीमती सी, हालांकि वह रख भी सकदा सी, मगर उन्हें मैनूं वापस कर दिता है। मैं उन्होंने 500 इनाम भी दे रहा वहाँ, उन्हें मेरे को जनाब मेरे को इनाम भी नहीं लिया। मैनू कहता बाबा जी ना ना ना, ये हार तुहाडा मैं तुहाडे तक अमानत पहुँचा दी है, लिहाजा मेरा इहदा लेना देना कोई नहीं। कहन लगे यार इस तरह रो रो के तेरियां गल्लां सानू दसिया करदा ते नाले तहज्जुद दी नमाज पढ़ के दुआ करिया करदा सी। और दुआ तुसीं भी मंसूराबाद दी जरा सुन लिया जे। और बुजुर्ग दुआ करदा हुंदा सी, अल्लाह मेरी इक्को ही एक बेटी है, अल्लाह मैं तेरे हजूर दुआ करना वा, अल्लाह मेरी इक्को एक बेटी है, अल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह उस लड़के नूं मेरा दमाद बना दे, अल्लाह उस लड़के नूं मेरा दमाद बना दे, अल्लाह उस लड़के नूं मेरा दमाद बना दे। ईमानदार ए बच्चियां दा रिश्ता कर दे, दीनदार वेख के करया करो। अल्लाह जानदा पैसा वेखने, दौलत वेखने, कोठियां वेखने, बंगले वेखने, जाहो जलाल वेखने, आओ अल्लाह लोग नहीं वेखदे, दीन नहीं वेखदे। आओ लोग बच्चे का निकाह करना होवे दीनदार, बच्ची का निकाह करना होवे दीनदार। मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना। अल्लाह इस मजमे अंदर जितने बाप परेशान बैठे ने, अल्लाह बच्चियां दे रिश्ते दे वाले परेशान ने, अल्लाह बेहतर असबाब पैदा फरमा दे, अल्लाह बेहतर असबाब पैदा फरमा दे। कहंदा रो रो के तेरियां सानू गल्लां दसिया करदा ते नाले दुआ करया करदा। अल्लाह जानदा जे कादी अबू बकर नूं कित्थों रब ने टोरिया, लियांदा समुंदर चों बचाया, हालांकि वह भी पानी में डुब के शहीद हो सकते सन, मगर बचाया तो अल्लाह ने अमानत की बरकत नाल बचाया। फिर जजीरे ते पहुँचाया तो ईमान की बरकत दे नाल, अमानत की बरकत दे नाल पहुँचाया। फिर मस्जिद के अंदर खिदमत का मौका मिलिया, अमानत की बरकत नाल। फिर इतना खूबसूरत रिश्ता मिलिया अमानत की जनाब बरकत दे नाल। अल्लाह अल्लाह सुनिया जे प्यार दे नाल। और फिर ओही हार अल्लाह की जात ने कादी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह नो उस लड़की दे उस औरत दे विचों 5 धीयां अता कीतियां। फिर ओ जिहड़ी बीवी है काजी अबू बकर दी जिंदगी अंदर फौत हुई है, ओही हार विरासत बन के कादी अबू बकर को दोबारा फिर आ गया। फिर अल्लाह ने हार वापस कर दिता कादी अबू बकर नो। अगर कादी अबू बकर हार वेच के खा पी जाते किन्ना कुछ चैर लंघ जाना, किन्ना कुछ टाइम लंघ जाना सी, अगर पैसे मुक ही जाने सन। मगर ना ना मेरे वीर ईमानदार बनिए। फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। आओ लोगो हलाल खाओ। मैं दुआ करदा जे मस्जिद आमीन नाल गूंज जाए, या अल्लाह सानू हराम तो बचा, रिज़्क़े हलाल वाफर अता फरमा दे। अगर खुदा दी कसमें हराम छोड़ोगे अल्लाह हलाल दे दरवाजे खोल देगा। थानू मैं एक वाकया बड़ा प्यारा सुनान लगे आवा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला नो, अल्लाह जानदा जे बड़ी प्यारी रवायत, बड़ा प्यारा वाक़या। काजी जनाब हज़रत इस्लाम दे एक सहाबी ने अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला नो बाहल कबीले दे रहन वाले इस तरह चलदे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गए, कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गए। नबी अलैहि सलाम दे कोल रह दीन दियां चंद गल्लां सीखियां, अपने घर दे अंदर दोबारा वापस आ गए। जिदों आए तो आंदियां भुख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अपने घर वाले नूं कहन लगे की पकाया, कहन लगे खून पकाया है। बोलो की पकाया है, सारे बोलो खून पकाया है, क्योंकि दमे मसफू हराम है। दमे मसफू किनू कहते हैं, जो जानवर ज़िबा करिए ना खून निकलता उन्होंने की कहते हैं, दमे मसफू, ये हराम है। तुसी वेख्या जानवर ज़िबा करी ना थोड़ी देर के बाद खून जम जाता, बोटियां बन जाता है। अरब के लोग ना इकट्ठा करके बर्तन च डाल के तड़का लगा के खाया करते सन। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया खून हराम है। कादी अबू बकर फरमाते ने घर वाले की पकाया, कहने लगे खून पकाया। कहन लगे मैं खून नहीं खाना। कहन लगे अबू मामा की होया, क्यों नहीं खाना, हुण तक दे खांदा रहा है, हुण तेनों की होया। हज़रत अबू मामा दे अल्फाज़ सुनिए फैसला बादियो, फरमान लगे पीछे जो हो गया सो हो गया, हुण मैं हराम नहीं खाना, क्योंकि मैं नबी मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया है। पता चलता जिहड़ा कलमा पढ़ लवे फिर हराम खांदा, ओ बोलो हराम नहीं जे खांदा। कहन लगे जनाब जो मैं किया मैं कलमा पढ़ लिया, घर वाले जो फिर जुबान ते आया, क्योंकि जो कोई कलमा पढ़ लेंदा सी मक्के वाले बेदीन कहते हैं, बेदीन। कहन लगे बेदीन हो गया, जान निकल जा साढ़े घरों। कादी अबू मामा बाली फरमाते ने मैं इस तरह उतों घरों चला गया तो जंगल बियाबान अंदर जाके डेरे ला ले, जाके डेरे ला ले। कहन लगे मैनू भुख भी बड़ी हिद्दत शिद्दत दी लगी हुई है। अरमान लगे कि मैं हाथ चुक लिया अल्लाह दे अगे, मैं लोगों पैगाम जगह जगह ते देना वा। अल्लाह जानदा जे दर दर ते जाके दूर दूर ना करवाया करो। अगर कोई लोड़ थोड़ पै जाए वुजू करके अल्लाह दे घर आके सजदा रेज हो जाया करो। अल्लाह दी कसम रब नूं जो जो कहंदे जाओगे रब देंदा जाएगा। सानू मंगना नहीं आंदा, रब नूं ते देना आंदा है। असी मसीते बैठे दुआ करिए साडा ध्यान बाहर हुंदा है। असी आने रब्बा दे दे फिर भी तेरी मर्जी, ना दवे फिर भी। आ साडियां दुआवां ने, रब्बा दे दे तां भी मर्जी तेरी, ना देवे तां भी सल्लल्लाहु हो गए। अल्लाह कहंदा फिर जा फिर। अच्छा मैं बादे बंदे वेख्या दुआ मंगदे आ, तुसीं वेख्या होना, इधर वेखो सारे मेरे वाल, मैं भी वेख्या तो तुसां वेख्या। सलाम फेरनगे हाथ पूरा नहीं चुकना, मुँह तो फेरे हो गए। वेख्या जा कदी एक बंदा, मैं मतलब यार मंगते की ने, हाथ वेखो ना हजे उन्होंने कुछ नहीं। अल्लाह नबी अलैहि सलाम फरमाया हाथ चुको ना, पहले अल्लाह की तारीफ करो रज के, फिर नबी पाक ते दरूद पढ़ो, फिर दुआ करो। इंज हाथ चुकते नहीं, हाथ मले मुँह तो फेरे हो गए। मैं कहा यार मैनू एक गल की समझ लगी, वो ये आ, वो कहंदा अल्लाह टाइम है नहीं फिर सही, बोलते नहीं अल्लाह टाइम है नहीं फिर सही। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे आज मैं जो पैगाम देना चाह रहा। कहन लगे दुआ कर रहे हैं, दुआ कहंदे ने हजे मेरे हाथ थले नहीं होए। कहन लगे हाथ मेरे थले नहीं होए, दुध दा प्याला अल्लाह वल्लों मेरे सामने आ गया है। कहन लगे हो जा मिठा, इहो जिहा ठंडा दुध, इहो जिहा प्यारा मैं नहीं वेखिया। कहन लगे मैं रज के पी लिया, रज के पीता। कोई उथे बंदा बशर नहीं, सारे जरा ईमान की गैरत से बोल के बतलाइए अबू मामा को वहां दूध का प्याला देने वाला कौन है? अल्लाह की जात है। रज के पीता मैं दुध। कहते ने नहीं देर हो मेरे घर वाले खाना लैके लभदे लभदे आ गए।
कहन लगे अबू मामा खा लै, ये तो हलाल ही खा लै। कहन लगे नहीं खाना क्यों? मेरे अल्लाह ने मैनू खिला भी दिता है, मेरे रब ने मैनू पिला भी दिता है, मैनू खिला भी दिता है, पिला भी दिता है। कहन लगे का अबू मामा अगे बेदीन होया सी, झूठ भी बोल, तेनू किन्ने लिया किथे खवा दिता? एवें झूठ बोली जाना दे किन्ने आउणगे? जेड़ा नबी दा कलमा पढ़ लवे फिर झूठ बोलदा नहीं। जे बोलिया करदा तवज्जो करे आ जाए। मैं जो पैगाम देना चाह रहा मुहब्बत दे नाल सुनिए, आखिरी बात जरा प्यार ना सुनिए। कहा अबू मामा फरमाते ने ना ना मैं जो आया सा मेरा पेट अंदर से और मेरा पेट बाहर आ गया है। अरमान लगे मेरे रब ने मैनू खिला भी दिता है, मेरे रब ने पिला भी दिता है। हैर कादी अबू बकर फरमाते ने जो मैं उन्होंने क्या मेरे रब ने खिला पिला भी दिता है। अरमान लगे अबू मामा दी करामत वेख के पूरा पिंड मुसलमान बन जाता है, पूरा पिंड मुसलमान बन जाता है। आई जरा प्यार ना बात सुनते जाना जो पैगाम मैं देना चाह रहा वहाँ। अरे मैं वल्लदीना हुमली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, लोगो ईमानदार बनो ते हराम नहीं खाना कोई इंशाअल्लाह। भाई सगीर पूछो आए नहीं इधर साहब, प्रोग्राम का फोन आई जा रहे दूसरे का जरा पता करो। आई जरा तवज्जो दे नाल बात सुनते हैं जाना मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बात सुनावा ते बाद ख़त्म करा, मैं अगे भी जाना कोई इंशाअल्लाह। अगला खतीब दुआ करो छेती आ जाए, कर दो दुआ यार। उन्होंने फोन आई जान डे ने कट्टी जाना भावें मैनूं गालां कढ़दे हो, चलो दीन वास्ते खानी चाहिए ने बोलते नहीं। आज जरा मुहब्बत ना सुनो। एक मैं तुहानूं वाकया बड़ा प्यारा सुनाना। इमामे सिला रहमतुल्लाह, सिला रहमी सुनिया ना, सिला रहमी इमामे सिला कहन लगे मैं इस तरह करके टुर पिया सफ़र। उदों केड़ा मेरा मोटरसाइकिल कारां दे सफ़र होंदे हन, पैदल खच्चर दे सफ़र होंदे। कहन लगे जनाब मैं ज़्यादा राह लिया निकल गया, सफ़र मेरा लंबा, सफ़र मेरा बड़ा लंबा। कहन लगे ज़्यादा राह मुक गया, भुख मैनूं बहुत ज़्यादा लगी। कहन लगे मैं एक बंदा कोलों दी गुजर रहा, मैंने कहा यार रोटी दे दे गुजारा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। कहन लगे जनाब मेरे को मेरा सफ़र लंबा है, लिहाजा मैं सफ़र मेरा लंबा है, मैं नहीं देना, मेरी रोटी पानी मुक जाएगा। कहन लगे मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फरमान लगे कि जनाब अगे गया एक बंदा मिलिया। फरमान लगे उन्हें सिर ते चंगेर रखी, वो रोटियां दे, मैंने कहा यार एक रोटी दे दे। कहन लगे जनाब एक नहीं जिन्नियां मर्जी खा लो, मगर सूर दी चर्बी का घ्यो कढ़ के ओदे नाले चोपड़ियां ने खा लो खानियां जे ते अल्लाह जानदा जे तवज्जो ना बात सुनते जाना। हजरत इमाम सिला फरमाते ना ना हराम नहीं खाना। हजरत इमाम सिला फरमाते ने मैं बह गया साइड ते, मैं चलनो फिरनो भी कासर हो गया तो मैं रब गया हथ उठा लेने। अरे मैं सोने रब्बा होन तो चलिया भी नहीं जाता, अल्लाह सुभाह पैदा फरमा दे, अल्लाह सुभाह पैदा फरमा दे। अल्लाह हूँ तो चलिया भी नहीं जाता, अल्लाह हिद्दत की शिद्दत की भुख लगी हुई है। हालांकि खजूरां वाला इलाका भी नहीं, खजूरां वाला इलाका भी नहीं, दूर दूर तक खजूरां भी कोई नहीं, ना इलाका खजूरां वाला है। अरमान लगे कि मैं जदों हाथ उठाए अल्लाह के अगे मैं हाथ उठा के दुआ की है। अरमान लगे हाथ मेरे अजे थले नहीं होए। अरमाया मेरे पिछे किसी शायद गिरम की आवाज़ आई। अरमान लगे मैं इस तरह करके जनाब पिछे वेख्या दे खजूर के पत्तियां की बनी हुई थैली। अरमाया मैं चुकया, बड़ी प्यारी थैली खजूर के पत्तियां की बनी हुई। इस तरह मैं खोलिया, विच तरो ताज़ा खजूरां ने। अरमाया मैं खा लिया ने। जरा मुहब्बत ना बोले जे देन वाला कौन है, देन वाला कौन है? हजरात तवज्जो करे आज ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। खुदा दी कसम ईमानदार बनोगे अल्लाह तुहाडी कदी कंड नहीं लगन देगा। अगर तुसी ईमानदार बनोगे इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी चमका देगा और आखिरत भी चमका देगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है जो कुछ मैं बयान किया है तुसी सुने है, अल्लाह मेरे समेत उन सारियां नूं इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मौलाना बिलाल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला।